नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को इस सावन के पावन महीने में भगवान शिव से संबंधित एक बात बताने जा रहा हूं, जिसको हम लोग रुद्राभिषेक कहते हैं। ये सावन महीना में खासकर रुद्राभिषेक किया जाता है और बहुत पवित्र महीना है। भगवान शंकर के चरणों में समर्पित ये महीना है। आज मैं इसी सावन महीने के अंतर्गत जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसी के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। धर्म प्रेमी सज्जनों, ये रुद्राभिषेक की महिमा क्या है, हम लोग ये जाने कि रुद्राभिषेक क्या है और इसकी महिमा क्या है, क्यों किया जाता है, इसके करने से क्या फायदा है और करने से कुछ नुकसान भी होता है, वो नुकसान क्या है। इसलिए हम लोग हर पहलू पर थोड़ा थोड़ा विचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सुने। ये रुद्राभिषेक जो है यह एक भगवान शिव की ऐसी विशिष्ट पूजा है कि जिसको विशिष्ट प्रकार के मंत्रों के द्वारा मनुष्य करके और हर प्रकार की दुख तकलीफ और बाधाओं से दूर हो जाता है। अब हम लोग इसके थोड़ा नियम के तरफ चलते हैं और इसकी महिमा क्या है, कब करना चाहिए। देखिए, रुद्र और शिव, महेश, शंकर भगवान, ये सब एक ही देवता को कहा जाता है। सिर्फ पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे शंकर भगवान कहिए, महेश कहिए, शंभु कहिए, रुद्र कहिए, ये सब एक ही देवता का नाम है। अलग अलग भक्त लोग अपने अपने भाव से पुकारते हैं। तो हमको आज रुद्र शब्द पर ही आना है कि शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी होता है। हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव का जो शाब्दिक अर्थ है वो कल्याण देने वाला, कल्याण करने वाला, कल्याणकारी, यही होता है। अब रही रुद्र, रुद्र वाला जो बात है, तो शिव का जो शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी, वही शिव जब प्रचंड रूप में हो जाते हैं और जब संहार के रूप में आ जाते हैं तो उसी रूप को रुद्र रूप कहा जाता है। भगवान शिव के ही संहार कारक रूप और प्रचंड रूप को रुद्र रूप कहते हैं। बंधुओं, शिव की कृपा से मनुष्य के सब ग्रह जनित बाधा दूर हो जाती है और जो यहां तक कि जो भाग्य में लिखा होता है वो अनहोनी भी मिट जाता है। कहा गया है रामचरितमानस में कि भावी मीटे असक्यं त्रिपुरारी। कहा गया है कि भगवान शंकर भावी को भी मिटा सकते हैं, जो होनहार है, जो भाग्य में लिखा है उसको भी मिटा सकते हैं। ऐसा हमारे रामचरितमानस में लिखा गया है। इसका प्रमाण भी बहुत है। मैं आने वाले वीडियो में इसका एक बहुत सुंदर प्रमाण दूंगा कि भगवान शंकर कैसे होनी को मिटा देते हैं, भावी को मिटा देते हैं। इसका एक कथा थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए अगले मैं वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग इतना जाने, वो जो कथा है मार्कंडेय ऋषि से संबंधित कथा है कि मार्कंडेय ऋषि को कैसे भगवान दीर्घायु का वरदान दे करके और उनके जो भाग्य में लिखा था 5 साल का आयु, उसको मिटा दिए और दीर्घायु बना दिए। यही कथा हम लोग आपको अगले वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। बंधुओं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर वैदिक मंत्रों के साथ विशेष प्रकार के वस्तु और विशेष प्रकार के मंत्रों के साथ कुछ विशेष वस्तुओं को अर्पित करने की जो पद्धति है, वही पद्धति का नाम रुद्राभिषेक है। भगवान शिव को विशेष मंत्रों के साथ और विशेष वस्तु, विशेष प्रकार के पदार्थ से जो भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है, उसी का नाम रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक करने में ब्राह्मणों के द्वारा जिन मंत्र का
प्रयोग किया जाता है या जिन मंत्र का पाठ किया जाता है वो मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के अंतर्गत आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्यायी एक पुस्तक है, उसी पुस्तक के अंतर्गत ये मंत्र आते हैं, जिस मंत्र को ब्राह्मण लोग लगातार बोलते रहते हैं और भगवान शिव के ऊपर लगातार अनेक प्रकार के पदार्थ से, जैसे दूध से, दही से, घी से, मध से, गन्ना के रस से, अनेक प्रकार की अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं से इस मंत्र को बोलते हुए और भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं। यही रुद्राभिषेक है। बंधु, चूंकि यह सावन का महीना जो है बहुत पावन महीना है, ये भगवान शिव के चरणों में समर्पित महीना है और ये 2025 में 11/7/26 से 11/7/25 से शुरू हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये इस महीना में रुद्राभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व कब होता है। प्रेमी भक्त जब अपने जीवन में बहुत शारीरिक कष्ट उठाते हैं या अन्य कष्ट हो या किसी प्रकार का शरीर का कष्ट हो या कुछ अलग तरह का भी कष्ट हो, उस कष्ट से जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, कष्ट से निवृत्त होने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, तो विद्वान, किसी भी विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को भगवान के सामने बुला करके और भगवान शिव का विधिवत पूजन करा करके उस ब्राह्मण के मुख से भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का मत है। बंधु, शिवलिंग के ऊपर जो अभिषेक होता है, इसके लिए 3-4 स्थान बनाए गए हैं, उत्तम मध्यम करके बनाया गया है। सबसे उत्तम तो अभिषेक का जगह पहाड़ होता है। पहाड़ के ऊपर जो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है वो सबसे उत्तम श्रेणी में आता है। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी में अगर देखा जाए तो भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जो अभिषेक किया जाता है वो पहाड़ के बाद दूसरा नंबर में आता है। 1 नंबर में पहाड़ के ऊपर अभिषेक किया जाए, 2 नंबर में भगवान शिव के मंदिर में, और तीसरा नंबर में अपने घर पर पार्थेश्वर शिवलिंग बना करके और उसका अभिषेक किया जाता है। ये मध्यम क्लास में आता है, जो अपने घर पर किया जाता है। बंधु, और इसके बाद एक और स्थान है नदी के तट पर, जैसे गंगा जी का तट हो या कोई तीर्थ वाला तट हो, उस नदी के तट पर भी भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये चारों में से जो संभव हो इसमें किया जा सकता है। उत्तम मध्यम स्थान, पहाड़ पर जाना संभव नहीं है, लेकिन भगवान शंकर का मंदिर पर तो जाकर के अभिषेक कराना संभव है, वहां कराइए। उससे भी अगर नहीं हो कहीं और गए हो कहीं तीर्थ धाम पर, वहां कोई नदी, गंगा इत्यादि नदी हो तो उस नदी के तट पर करें या अपने घर पर करें। इसमें कहीं भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार करने से भक्त की मनोकामना पूरा होती है। बंधुओं, अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि भगवान शिव का जो अभिषेक होता है वो कब कब होता है, भगवान शिव का वास कहाँ होता है, कहाँ वास भगवान का होगा तो ज्यादा फल की प्राप्ति होगी और कहाँ वास होगा तो नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए शिव वास देख करके, अग्निवास सब इत्यादि देख करके, और कब शिव वास कहाँ है मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग अगला वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। जय जय शंकर भगवान, जय शिव।